अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम जो चीज़ है वो सामने आई है और फ्यूचर में ये बहुत बड़ी एक ना टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च हो रही है। मतलब एक सैटेलाइट जो है क्वाड कंट्रीज़, क्वाड एक छोटा सा एक उन्होंने 4 ममालिक ने मिलकर अदारा बनाया है जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूनाइटेड स्टेट्स है। इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि हम एक सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं और ये हम चाइना के जो इलीगल फ़िशिंग है कि जो वो मछली पकड़ते हैं इस तरह, तो उनको हमने ना, तो अब आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएं कि एक चाइना जो मछली पकड़ता है उसके लिए एक इतना बड़ा इनिशियल स्टेप लिया जा रहा है, इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि हम एक टोटली नई तो एक सैटेलाइट को लॉन्च करें जो सिर्फ इस चीज़ को मॉनिटर करेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस हद तक नहीं होगा, ये तो बल्कि एक और पर्सपेक्टिव पे देखा जा रहा है और ये एक पहली दफ़ा इसमें इंडिया भी शामिल है और इंडिया पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ सकता है क्योंकि इंडिया चाइना के ज़्यादा करीब है। तो क्या वजह है और ये स्टेप किस तरह से लिया जा रहा है, तो इस हवाले से एक वीडियो हमारे सामने है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। वहीं चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार, नहीं वेलकम यू ऑल अफेयर। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल पढ़े होंगे, ये मत कहा करो कि नहीं पढ़े थे। I don't want to be alone, man. I just want all of us to read it together. So, तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो जापान टाइम्स का आर्टिकल है। ये लोग कह रहे हैं कि क्वाड मेंबर्स लॉन्च करने वाले हैं एक ट्रैकिंग सिस्टम जिससे हम मॉनिटर करेंगे इलीगल फिशिंग को बाय चाइना। अब हालांकि यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ फिशिंग बोट्स के लिए ये ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा, मगर मोस्ट प्रॉब्ली इसको फ्यूचर में हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं। इसको इंडियन मीडिया, जापानीज मीडिया, अमेरिकन मीडिया हर जगह कवर किया जा रहा है क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि क्वाड कोई जेन्युइन कंक्रीट स्टेप उठा रहा है अगेंस्ट चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल क्वाड समिट से पहले आई। आपको पता होगा कुछ ही दिनों में भारत के पीएम जाएंगे जापान में क्वाड समिट होगा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जापान ने एक बहुत ही सुंदर वेबसाइट भी लॉन्च करी है क्वाड समिट के लिए। जापान एक्चुअली पहला कंट्री है जिसने ऐसा किया है। ये वेबसाइट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जापान की स्पेशल क्वाड वाली वेबसाइट। अब यूजुअली देखो क्या होता है, ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है G20 को, G7 को, अरे जो समिट होते हैं उनके लिए अलग से एक वेबसाइट बनती है। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे इससे पहले जब भी क्वाड के समिट हुए हैं तो यूएस ने भी सस्ता काम किया है, चुपचाप जो सरकारी वेबसाइट थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाली, उसमें एक एडिशनल कंपोनेंट बना लिया। वहाँ पे लोगों को कहा कि ठीक है लिख देंगे सब कुछ। मगर जापान में मैं ये कहूँगा जो भी ये लोग काम करते हैं शिद्दत से करते हैं और काफ़ी अच्छी वेबसाइट उन्होंने बनाई है। इसमें पूरी हिस्ट्री दी है क्वाड की कि किस तरीके से 2004 में इसका इनिशियली गठन हुआ, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुई अभी, और फिर यहाँ पर वीडियोस हैं, फोटोज़ हैं, बहुत डीप एनालिसिस कर रखा है कि क्वाड का विजन क्या है इंडो पैसिफिक को लेकर एंड व्हाई क्वाड इज सो इम्पोर्टेंट। और इस बार का क्वाड समिट बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि आई इन द स्काई जो है, आसमान में क्वाड की जो आंखें हैं ये फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी और ये आंखें प्राइमरली नजर रखेगी चाइनीज इलीगल फिशिंग पर इन द इंडो पैसिफिक। नाउ ये सब कैसे किया जाएगा डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। प्रश्न यहाँ पे आपसे ये है कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने ये डिसाइड किया है कि एक आदमी जितनी फॉरेन करेंसी अपने पास रख सकता है इस अमाउंट को ये लिमिट करेंगे, कम करेंगे ताकि देश के आर्थिक हालात कुछ सुधर सके। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पाकिस्तान, यूक्रेन, नेपाल, श्रीलंका। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। लिखेगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप मुझसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आज के समय इतनी सारी वेबसाइट्स है ऑनलाइन जहाँ पर जो भी कार्गो शिप कहीं पर जा रही है, कोई फिशिंग शिप कहीं पर जा रही है, उसका डेटा दिखता है। आप लिटरली आप रियल टाइम पे देख सकते हो कि ये शिप यहाँ से वहाँ जा रही है, ये शिप यहाँ पर मूवमेंट कर रही है। तो हमको सैटेलाइट की आवश्यकता क्यों है चाइना की जो ये शिप्स हैं इन पर नजर रखने के लिए, जबकि हर शिप पर ट्रांसपॉन्डर लगा होता है। ट्रांसपॉन्डर क्या होता है यहाँ पर आप देख पाओगे, ये एक एग्जांपल है। चाहे कार्गो शिप हो, कोई बड़ी फिशिंग बोट हो, उसके ऊपर आपको लिखेगा इस तरीके से एक ट्रांसपॉन्डर। कोई बहुत छोटी कोई अगर मान लो कोई बोट है गरीब मछुआरों की, वो अलग बात है, मगर यूजुअली कमर्शियल फिशिंग जो करते हैं या फिर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्गो,
वहाँ पे आपको ट्रांसपोंडर मिलेगा। इससे बेसिकली आसपास के देश पता लगा सकते हैं कि ये कार्गो शिप कहाँ पे है। मान लीजिए कल को कुछ अनहोनी हो गई, तूफान आ गया, Waves यहाँ वगैरह पर आग लग गई, तो आसपास के देश एटलीस्ट ट्रैक कर पाएंगे कि ये कार्गो शिप है कहाँ पर, और उसी के हिसाब से हेल्प भी भेज पाएंगे। अब जो चाइना की शिप है ये थोड़ी सी शरारती है। शरारती क्या कह लीजिए, लिटरली ये काफी इविल इंटेंशन है लोगों की। ये लोग काफी बार क्या करते हैं, अपने ट्रांसपोंडर्स ऑफ कर देते हैं। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे, यहाँ पर आप देख पाएंगे CNN का आर्टिकल है, चाइनाज डिसअपियरिंग शिप्स। और अभी आपको एक एनिमेशन में दिखाता हूँ ये कैसे होता है। चाइना की गवर्नमेंट काफी बार इनको एक सीक्रेट मैसेज भेजती है अपनी कार्गो शिप को, अपनी फिशिंग शिप को, कि गायब हो जाओ, अचानक से अपने ट्रांसपोंडर्स इकट्ठा गायब कर दो। इससे बेसिकली क्या होता है कि चाइना की फिशिंग शिप कहाँ पे है, कि कार्गो कहाँ पे है, इसके बारे में दुनिया को कोई आइडिया नहीं लगता। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यहाँ पर चाइना है, ये नीचे यहाँ पर साउथ चाइना सी हो गया, और ये यहाँ पर है ताइवान। अब नोटिस करिएगा, ये जो यहाँ पर चाइना की शिप्स है ना, अचानक से गायब हो जाएंगी। ये अभी आपके सामने AIS पोजीशंस है शिप्स की, और यहाँ पे लिखा है चाइनाज वैनिशिंग वेसल्स। इस तरीके से ये अचानक से यहाँ पे आप देखोगे सडनली ये ट्रांसपोंडर अपना ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, एंड बूम गॉन, सारी चाइनीज शिप्स गायब अचानक से। ये मैं नहीं मान सकता कि कोई कोइंसिडेंस है कि इतनी सारी इनकी जो शिप्स है अचानक से अपना ट्रांसपोंडर ऑफ कर देती है। और उसके बाद काफ़ी बार देखा गया है कि चाइना की फिशिंग शिप इलीगल तरीके से फिलीपींस के वाटर में, या फिर इंडोनेशिया के वाटर में, वियतनाम के वाटर में चली जाएंगी, यहाँ पर फिशिंग करेगी, और फिर उसके बाद वापस लौट जाएंगी। और इससे देखो इन कंट्रीज को रिसोर्सेज का नुकसान होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी बार चाइना के अगेंस्ट कोई कुछ कह भी नहीं पाता, क्योंकि रेडार में कुछ डेटा किसी के पास होता नहीं है, क्योंकि चाइनीज शिप के ट्रांसपोंडर्स उस वक्त ऑफ होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये लोग डेंजर उठाकर इलीगल फिशिंग कर रहे हैं, क्योंकि कल को अगर मान लो कि ट्रांसपोंडर ऑफ है, उसी वक्त शिप के साथ कुछ अनहोनी हो गई, तो फिर वहाँ पे जो क्रू है, जो सिलर है, उनको कोई बचा नहीं पाएगा। मगर फिर भी ये लोग रिस्क उठाते हैं इस टाइप का, इंडो पैसिफिक में, प्राइमरली साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बनाकर रखने के लिए। तो ये जो चाइना की डिसअपियरिंग शिप्स हैं, इन्हीं का तोड़ निकाला है क्वाड ने कि सैटेलाइट्स का यूज़ करो। हमारे पास दुनिया भर की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, US इंडिया अगर मिल जाए तो बहुत सारी सैटेलाइट्स हमारे पास हैं, हम आराम से मॉनिटर कर सकते हैं। और ये जो डेटा हमारे पास मिलेगा, ये सिर्फ क्वाड कंट्रीज़ के लिए नहीं होगा। मेरा मानना है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये डेटा हम लोग शेयर करेंगे आसियान कंट्रीज़ के साथ, इंडो पैसिफिक में जो बाकी देश हैं उनके साथ, ताकि उनको पहले अंदाजा लग जाए कि चाइना की कार्गो शिप उनके वाटर में आ रही है, क्योंकि ट्रांसपोंडर ऑफ करके आएगी, आपको पता लगेगा नहीं। तो जब आपके पास सैटेलाइट डेटा होगा तो पहले ही आपका कोस्ट गार्ड तैयार रहेगा, और आप उनकी इलीगल फिशिंग शिप को वहीं पर रोक सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, चाइना क्वाड के इस स्टेप से खुश होगा नहीं। ये पहली बार है जब क्वाड लिटरली एक बड़ा स्टेप उठा रहा है अगेंस्ट चाइना। और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर फिशिंग शिप के अलावा इन द फ्यूचर सीक्रेटली हम चाइना की जो मिलिट्री है इस पर भी नजर रख सकते हैं। इसकी हमारे पास ऑफ कोर्स ऑप्शन है, बाकी उसको हम एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वेलकम मूव। मैं वेट कर रहा था कि कब क्वाड ऐसे कुछ स्टेप उठाएगा, बट फाइनली द क्वाड इज टेकिंग शेप एंड दे आर टेकिंग सम स्ट्रॉन्ग मेजर्स अगेंस्ट चाइना। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न मैंने आपसे यहाँ पे ये पूछा था कि कौन सा देश है जिसने ये कहा अपने नागरिकों को कि विदेशी करेंसी अपने पास कम रखो, पर्सनल कैपेसिटी में अपने पास विदेशी करेंसी कम रखो। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका बिल्कुल डूबने की कगार पे है। इन्होंने रिसेंटली फॉरेक्स क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए फॉरेन करेंसी टू प्राइवेट होल्डर्स, इसकी जो लिमिट है ये $15,000 से कम करके $10,000 कर दी है। और मान लिया अगर मैं ये क्या कहते हैं खदीजा, इस स्टेप को किस तरह से देखिए? ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। देखो जो चीज़ इलीगल है वो इलीगल है, वो अमेरिका करे, चाइना करे, जो मर्जी करे। लेकिन मैं तो बहुत हैरान हुई चाइना की ये हरकत देख कर। मतलब इलीगली आप इतना रिस्क उठा रहे हो, कुछ हो जाए तो वो तो सारी की सारी जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं वो तो चले गए ना, अपनी जान दे देंगे ना अगर वहाँ कोई ना कोई। मैं तो इस चीज़ को इसी तरह से कहूँगा खदीजा कि ये चाइना का सही तोड़ निकाला गया, क्योंकि चाइना अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये जो क्वाड कंट्रीज़ ने एक नया स्टेप लिया ना, ये बहुत ही अच्छा लिया। और अब चाइना को ना कान हो जाएंगे और इससे समझ आ जाएगी कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। लोग नोटिस करते थे इनको। हाँ, लोग नोटिस करते थे लेकिन छोड़ देते थे। लेकिन अब ये बहुत लाइक कि किसी के आप अभी तो खैर को जाके इस्तेमाल करके आ जाते हो आप। और इसी तरह से देखे पाकिस्तान में भी आउटपोस्ट कर रहा है, इंडिया के अंदर भी कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही है। सो ये चीज़ें तो हैं। और इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये चारों कंट्रीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा चाइना यहाँ पे करीब है, और इसी के साथ दूसरी तरफ पे आप जो फिलीपींस और दूसरे तीसरे जो है, तो ये उनके लिए तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि
और ये क्या पता वो भी इसी स्टेप का वेट कर रहे हो। हाँ, और वो ना सिर्फ क्योंकि वो ताकत में कमज़ोर हैं और इंडिया, जापान, चाइना मतलब इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ये तरह ताकत में ताकतवर है, तो फिर वो इस तरह के स्टेप ले ले तो वो इसको ओन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये ना सिर्फ उनकी शिप्स को मोनीटर करेगा बल्कि उनकी जो जितनी भी आर्मी के रिलेटेड शिप्स है उनको भी वो मोनीटर करेगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो उनके पास ये एक डाटा जो है वो आ जाएगा, वो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी आ जाएगा और उनके ट्रेड के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाएगा। तो ये तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया। इंडियन गवर्नमेंट जापानीज़ और यूनाइटेड स्टेट और इन सब चारों ममालिक ने मिलकर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। चाइना को तो बुरा लगेगा क्योंकि चाइना के तो खिलाफ है और चाइना उसको डिफेंड भी करेगा किसी ना किसी तरह, लेकिन फिर भी अगर वो कहते हैं ना अगर आप चोर नहीं है तो फिर आपको क्यों, अगर वो कर रहे हैं तो फिर करे रहने, लेकिन जब पता है कि इलीगल करना है तो फिर उन्हें बुरा लगेगा। आप बताएं कि आपको ये किस तरह की वीडियो लगी, अपनी कीमती राय में कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है हमें फॉलो कीजिए, सजेशन दीजिए। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।